गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ये मेरा नया वीडियो है। बिफोर दैट हमने पॉलिटी की सीरीज़ शुरू की थी। कुछ कारणों से मैं उसे कुछ दिन मुझे रिज्यूम करना पड़ा। दिवाली हॉलीडेज़ भी गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एमपी हिस्ट्री जो यूनिट 2 है एमपीपीएससी 2025 के लिए, मेनली ये मेरा वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल न्यू अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन सभी न्यू बिगनर्स के लिए, उन सभी एस्पिरेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 आपके जीवन का एक अच्छा साल बने। तो आज हम शुरू करेंगे एमपी हिस्ट्री यूनिट 2। आई थिंक आप सब लोगों ने सिलेबस को डाउनलोड कर लिया होगा, और सिलेबस को सबसे पहले उसकी कॉपी को निकलवाइए, अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगाइए, जिससे आपको हमेशा याद रहे कि आपको कब कहाँ कैसे पढ़ना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऐतिहासिक युग, लॉ ऑफ महापाषाण, वैदिक महाकाव्य एवं महाजनपद काल इन द टर्म ऑफ एमपी। सबसे पहले हम बात करेंगे लौह युग की। आई थिंक आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री आप जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री जानते हैं, तो आप लौह युग को जानते हैं ये क्या था। तो देखिए, हमको अभी यहाँ पे सिर्फ ये बात करनी है लौह युग का मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या योगदान था, या फिर क्या उसकी इम्पोर्टेंस है एमपी के हिस्ट्री में। ओके, सबसे पहले तो ये नदन पार्ट है एमपी का, इसे अच्छे से देखिए। तो मेनली नदन पार्ट जो है एमपी के, उसमें जो ग्वालियर भिंड मुरैना है, अच्छे से देखिए बेटा, इसका ग्वालियर भिंड और मुरैना। ग्वालियर भिंड मुरैना में जो लौह युग के द्योतक दूसर चित्रित मृदभांड जो है वो पाए गए हैं, उसके अवशेष पाए गए। एक्चुअली वो तो डायरेक्ट नहीं मिले, उसके कुछ अवशेष मिले, रेसिड्यूज मिले उसके, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं ये। इसके अलावा अगरिया जनजाति के बारे में आप जानते हैं, जो लोहे का काम करती है आदिम काल। चलिए बेटा, ये देखिए, ये है भोपाल और ये है विदिशा। विदिशा में है सांची, काफ़ी फेमस है सांची के स्तूप। अगर आप लोगों ने ये सुना होगा, जो होलियोडोरस जो स्तंभ था सांची का, गरुड़ स्तंभ, बहुत ही फेमस। तो उस स्तंभ के आधार पर नीचे लोहे के टुकड़ों का समय 140 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया गया, 140 बीसी। हेलियोडोरस, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कौन से हेलियोडोरस। हेलियोडोरस के बारे में आपको बता दूं कि ये प्राचीन भारत के एक यूनानी राजनयिक थे, और ये पहले यूनानी थे जो शायद हिंदू में कन्वर्ट हुए थे, वैदिक धर्म में कन्वर्ट हुए थे। ये तक्षशिला के रहने वाले थे, और मोस्टली जो शुंग राजा है, शुंग वंश के एक राजा थे भागभद्र, उनके दरबार में यूनानी राजा एंटीओल्कीडस के दूत थे। और बहुत ही फेमस विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है, जैसे खम्ब बाबा के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ के जो लोकल पीपल है, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें उसे खम्ब बाबा ही कहते हैं। उसको इन्होंने बनवाया था, और उसमें इन्होंने खुद को वासुदेव कृष्ण का भक्त बताया है। इन्होंने एक्चुअली वैष्णव धर्म, या फिर समझ लीजिए कि वैष्णव धर्म को ही इन्होंने अपना लिया था, वैदिक धर्म को इन्होंने अपनाया था, और उन्होंने एक विष्णु मंदिर बनवाया था। पूरा का पूरा स्तंभ जो है आप देख सकते हैं, मैंने इसकी पिक डाली हुई है। ये पूरा का पूरा स्तंभ जो है ये हमारे जो पुरातत्व विभाग है उसके संरक्षण में है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं महापाषाण युग की। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध महापाषाणीय स्मारक जो है मेगालत, उसके कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश के सिवनी और रीवा जिले में मिलते हैं। चलिए, के जो महापाषाण युग के जो अल्प साक्ष्य है, ये फिर से नदन पार्ट जो है एमपी का, ग्वालियर भिंड और मुरैना में भी मिला है। इसके बाद बात आती है वैदिक युग की, बड़ा महत्वपूर्ण युग है ये। चलिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में से देखते हैं। एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद में नहीं मिलता है, लेकिन आयु के प्रसार के संबंध में कुछ संकेत मिल जाते हैं। जैसे उसमें उत्तर वैदिक काल के कुछ अनार्य, विशेषकर निषाद जाति जो है लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक झुंड बन गया, और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा शैव धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, जैसे उदयगिरी की गुफाएं जो विदिशा जिले में, विदिशा बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रस्पेक्ट में। इसके अलावा खतामा यानी इटारसी, मांडा, देन मांडू, और मारा सिंगरौली में है। इसके अलावा जो जनश्रुति है उसके अनुसार जो कारकोट के नागवंशी नर्मदा के किनारे काठे के शासक थे, ऐसा माना जाता है। ये जनश्रुति है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास, ये बोला जाता है ऐसा।